हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप और पढ़ाई के बहुत बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बच्चे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12th की सेकंड बुक एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बाकी जो इस चैप्टर में पूरे सेकंड बुक में आने वाले तीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, और इसी में इंक्लूड है आपका चैप्टर नंबर 7 का डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट। इन तीनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों तीनों चैप्टर्स की बैकबोन होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सीखने में पूरा जी जान लगा देना बच्चे। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई कोर कसर मत छोड़ना। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन वीक रह गया आपका तो यकीन करो डेफिनिट इंटीग्रेशन और जो उसके आगे आने वाले चैप्टर हैं, एरिया अंडर कर्व हो गया या फिर चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक ही बात है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से करिए भाई। ठीक है, जितना जी जान लगा सकते हो उतना जी जान लगा देना इस चैप्टर में। ठीक है, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले है ना, हमें बेसिक बेसिक डिफिनेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफिनेशन क्या होता है बच्चे, और कोसेक एक्स का डिफिनेशन क्या होता है। ये वाले डिफिनेशन में बहुत अच्छे से आने चाहिए, और एलजेब्रिक फंक्शन के डिफिनेशन भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते तो प्लीज प्लीज जाके उन्हें पहले करिए डिफिनेशन वाले चैप्टर को अच्छे से, जब उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करिए। अदरवाइज आप वो नहीं करोगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके समझ में नहीं आने वाला बच्चे। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन करिए, बहुत अच्छे से करिए जितना हो सकता है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चर्चा करते हैं। ठीक ठीक, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, देखो मैं डिफिनेशन बार बार बोल रहा हूं आपसे, डिफिनेशन क्यों करना है, डिफिनेशन करिए अच्छे से पहले। तो एक इसका रीजन है। ठीक है, रीजन अभी आपके समझ में आ जाएगा क्या रीजन है डिफिनेशन सीखने का, और ये लिंकअप क्यों है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन को बच्चे हम बोलते थे डेरिवेटिव, क्या बोलते थे? डेरिवेटिव, है ना। तो इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। बस यही देखो, डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी का तो मतलब उल्टा होता है भैया, मैंने कि हाँ, तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा, मैंने कि बिल्कुल हाँ। तो यही पॉइंट होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो इनवर्स प्रोसेस होता है, वो इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिखिए इस बात को कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका बच्चे? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। पेशेंस बनाए रखिए, बस इतना मजा आएगा पूछो मत। ठीक है, लेकिन पेशेंस बनाए रखना होगा, दिमाग की सारी खिली है ना, खिड़की जो एकदम खोल के रखना भाई। ठीक है, चलो आपने सीखा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। बढ़िया। तो भैया है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दिलाऊं जो आपको पता है। ठीक है, साइनस का डिफिनेशन क्या होता है? साइनस का डिफिनेशन क्या होता है? कॉसेक्स। बहुत बढ़िया, क्या बोला? साइनस का डिफिनेशन क्या होता है? कॉसेक्स। तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सही बोले, कितना हो जाएगा? साइन एक्स। तो ऐसे ही ना हमें इन सब चीजों को है ना बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे कोई फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो बच्चे सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट, और कोई भी फंक्शन एफ एक्स है। मैं इस फंक्शन एफ एक्स का क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। इस एफ एक्स का क्या कर रहा हूं बच्चे? डिफरेंशिएशन। अगर मैं इस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो, और मैं है ना डिफरेंशिएशन करा, जो भी हुआ, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? जीरो। तो जो भी हुआ किसके साथ हुआ? एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? कैपिटल एफ एक्स। कुछ इतना आ गया, मान लिया मैंने। ठीक है, अगर एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे? कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। तो कैपिटल एफ एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्या करूंगा? कैपिटल एफ एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास बच्चे ये वाला टर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो जिसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, सपोज एफ एक्स प्लस सी का आपने डिफरेंशिएशन करा, अगर एफ एक्स प्लस सी का आपने डिफरेंशिएशन करा तो कितना आ गया? कैपिटल एफ एक्स। और जब आप कैपिटल एफ एक्स का क्या करोगे? इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स प्लस सी। ये बात की मैं अपनी पुष्टि कर रहा हूं।
ठीक है बच्चे, तो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना आया, कैपिटल एफ एक्स। और जब मैं कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैंने एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करा तो मेरे को कैपिटल एफ एक्स मिला, और कैपिटल एफ एक्स का जब मैं करूंगा इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी। बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसमें ये सी क्या होगा, सी आपका है ना ओबेस है, सी क्या होगा आपका कांस्टेंट, सी क्या होगा आपका कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ इसे है ना और इज्जत के साथ बोलते हैं ना, इज्जत के साथ मतलब इसका इज्जत के साथ बच्चे इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट तो होता ही है, साथ के साथ इसके आगे एक वर्ड और लगाते हैं आर्बिट्री। मैं समझाता हूं आर्बिट्री के बारे में, पहले लिखिए आप आर्बिट्री, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल भी बोल सकते हो आप, वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। आर्बिट्री का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में समझाऊं तो होता है बीच का, है ना, समझाने के लिए बीच का, जो वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, दोनों की प्रॉपर्टी फुलफिल करे। वेरिएबल कैसे, ये सी है, ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है बच्चे, 0.6 कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में से, तो वेरिएबल है ना। लेकिन आपको है ना, लेकिन आपने सपोज सी की वैल्यू 2 ले ली तो उस समय आके बच्चे क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। तो इसीलिए वेरिएबल भी है एक टाइम पे, और एक टाइम पे क्या आ जाती है, कांस्टेंट। जैसे आप सी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, 5 6 कुछ भी रियल नंबर में से, ठीक है। सपोज आपने कुछ ले ली, सपोज 5 ले ली, तो अब वो आके क्या बन जाएगा बच्चे, आपका कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई। अभी जो कैपिटल एफ एक्स होता है इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं है ना, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसे क्या बोलेंगे बच्चे, इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो आता है, जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आता है ना, ये होता है आपका इंटीग्रांड, ठीक है। चलो, और ये जो dx है, और ये क्या है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे साइन ऑफ डिफरेंशिएशन होता था, ऐसे ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये dx क्या है, dx होता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx क्या है, हम किसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, x, ठीक है। तो ध्यान रखना ये dx क्या है कि हम किसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आई होगी, है ना। ये बात आप कॉपी करिए, चलिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चा, छोटी सी बात, जैसे मैं ये बोल देता हूं, जैसे बेसिक पहला, अगर मैं आपसे बोलूं x की पावर n dx, x पावर n dx, तो कोई भी फंक्शन है मैं उसे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं बच्चे, a की पावर x dA, a की पावर x dA। तो ध्यान रखना, हम जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वो आपका क्या होता है, वेरिएबल। वो क्या होता है आपका वेरिएबल। जैसे यहां पर बच्चे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, dx, तो x क्या है आपका वेरिएबल और n क्या है कांस्टेंट। यहां मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, dA, तो a क्या है आपका वेरिएबल और x क्या है आपका कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो a आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और x क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे x की पावर n बोलूं तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अगर इसका फॉर्मूले की मैं चर्चा करूं तो ये जो फॉर्मूला होता है कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि dA का मतलब आप a जो होता है वो होगा वेरिएबल, आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। बस ये काम का मतलब आपको समझाने के लिए बताया बस मैंने, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। जैसे ये देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब ये जो n की वैल्यू है किसके इक्वल ना हो, -1 के इक्वल ना हो। अगर n की बेटा इक्वल -1 के इक्वल हो गई तो डिनोमिनेटर में क्या बैठ जाएगा, डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा 0, -1। इसीलिए आपको -1 हटा के रखना पड़ेगा, क्योंकि -1 इसके डोमेन से बाहर है, -1 बच्चे इसके क्या है, डोमेन से बाहर है। तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब n की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो, सही है बच्चे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। आपको एक दो एग्जांपल कराता हूं, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं आपको देता हूं x स्क्वायर,
एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब आप है ना बहुत सारी प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि वो डीएक्स नहीं लगाते, डीएक्स नहीं लगाओगे ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप पता ही नहीं आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, फिर उस बात का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीज है ना बड़े सही से लगाइए, डीएक्स है तो डीएक्स लगाइए, साइन इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। बच्चे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर है ना, वो यही लगाना भूल जाते हैं कि वो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएक्स वाला टर्म ही लगाना भूल जाते हैं। तो ये वाली गलती आप मत करना बच्चों, तो डीएक्स लगाना अच्छे से और इंटीग्रेशन का साइन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर का मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना तो फॉर्मूला ये लगने वाला है, क्या लगेगा, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं एक और एग्जांपल, एक्स की पावर -1/2 है ना, एक्स की पावर -1, मैंने बोला है कि जो पावर एन है बस वो -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ होनी चाहिए, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 डीएक्स, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा -1/2 प्लस मतलब n+1 अपॉन n+1, तो कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस सी लगाइए, तो ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा ये बेटा 2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस सी, और इसे आप क्या लिख सकते हो 2 √x प्लस सी। ठीक है, तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन ये होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, जैसे x का इंटीग्रेशन, किसका बच्चे, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही करके देखिए फटाफट, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, तो x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 1 का इंटीग्रेशन, किसका बच्चे, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, अब ये देखो 1 का मतलब क्या होता है x की पावर 0, एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो मैंने इस 1 को क्या लिख लिया एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 में अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, ये वाला फॉर्मूला, तो बच्चे कितना आ जाएगा एक्स की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे, ध्यान रखना कितना होगा एक्स प्लस सी। ठीक है, सही है बच्चे, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर मैं आपसे थोड़ा और इसमें चर्चा करूं बच्चे, तो x की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये मेरा है ना एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पे और चर्चा करूं, देखो ये x जो है वेरिएबल है, अब वेरिएबल के नाम पे ऐसा नहीं कि आप यहां पर कोई भी फंक्शन ले आओ, sin x ले आओ, cos x ले आओ, tan x, इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, लिमिटेशन होती है। ठीक है, ये जो x है ना, यहां पर इसके x की जगह कैसा फंक्शन होना चाहिए, या तो x है ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, x भी अपने आप में क्या होता है लीनियर फंक्शन है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन जैसे, लीनियर फंक्शन किस टाइप के होते हैं, लीनियर फंक्शन होते हैं आपके एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लीनियर फंक्शन किस टाइप के होते हैं, ए एक्स प्लस बी, कुछ इस टाइप के होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आप लगा दो कि भैया ये मैं कर लूं कि भैया मैंने एक एग्जांपल ऐसे कर लूं मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी तो वेरिएबल है, और मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, जैसे भैया साइन एक्स की होल पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, और मैं लिख दूं साइन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, गलत हो जाएगा बच्चे, ये मत करना, क्योंकि ये जो x होता है या फिर है ना, ये क्या होना चाहिए आपका लीनियर फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि x तो ऑटोमेटिक खुद में क्या होता है कि लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन मतलब जिसमें x की पावर कितनी होती है 1 होती है, और लीनियर फंक्शन अपने आप में क्या होता है एल्जेब्रिक होता है। सही है बच्चे, लीनियर फंक्शन होना चाहिए और साथ के साथ x की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला क्या होगा एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी, पहली बात x की पावर n वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये जो x है वो क्या हो, x तो हम जानते हैं लीनियर होता है, या फिर x ना हो तो x की जगह कुछ इस तरीके की चित्र बनना चाहिए, इस तरीके की एक फोटो दिखनी चाहिए तुम्हें, इस तरह की क्या दिखनी चाहिए, फोटो दिखनी चाहिए। और ये a और b क्या होते हैं, a और b कोई भी रियल नंबर हो,
सही है बच्चे, तो इस तरीके की फोटो दिखनी चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा उसमें क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, चलो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसकी जगह ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये है, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, ठीक है, ये कॉपी कर लेना। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन डी एक्स। बिल्कुल धौचक तरीके से बेटा फॉर्मूला काम करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। देखो क्या आएगा, एन क्या आएगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस सी लगा देना, प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना आगे, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका जो ब्रैकेट है, ये जो पावर है लीनियर फंक्शन, इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का बी के बारे में कुछ नहीं देखना। ठीक है, बस नजर रखनी है किसके कोफिशिएंट पे, एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए, और मल्टीप्लाई में ना बच्चे, मल्टीप्लाई में। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे ना तो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। जब फाइनल आंसर लिखोगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, प्लस सी। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम समझ के, बहुत एग्जांपल लगवाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे x का कोफिशिएंट कितना, a, और a किसमें बच्चे, मल्टीप्लाई में, a किसमें, मल्टीप्लाई में। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। जो भी आप फाइनल आंसर लिखोगे, जैसे फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी लिखोगे, उसमें किसमें आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक और जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे ऐसे होता, वन अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स, अगर होता तो डायरेक्ट लिखना है तो ये फॉर्मूला तो ये लगेगा, एक्स अपॉन ए प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गौर से देखो, इस बार एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन अपॉन ए। ठीक है, तो वन अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका, ये किसमें आ जाएगा, फिर फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर एक्स का कोफिशिएंट ए है तो फाइनल आंसर में किसमें आएगा, डिवाइड में। ठीक है, और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना, वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए, तो ये जो ए कूद के कहा जाएगा, यहां। सही है बच्चे, तो एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, या फिर एक और सेकंड मेथड होता है इस तरीके से बताने का, जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है देखना, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे जैसे मिटा रहा हूं, ठीक है, जैसे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी है ना, क्या करते हैं, नीचे करना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी ब्रेक पावर हो उसका क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर, प्लस इस तरीके से ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा, एन प्लस वन, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वही बात है, सही है। तो ध्यान रखना, अगर एक्स का कोफिशिएंट ए है तो फाइनल आंसर में बच्चे डिवाइड में आएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है, एक्स कोफिशिएंट डिवाइड में है, तो किस में आ जाएगा, कूद के फाइनल आंसर के मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए अच्छे से, सही है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी फंक्शन है उसका क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था, एक्स अपॉन ए प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स, बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, एक्स अपॉन ए प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स का कितना है, वन अपॉन ए, तो या तो आप सीधे फाइनल में क्या लिख सकते हो, ए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी। एक्स अपॉन ए का बच्चे डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए, कितना आ जाएगा, वन अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा आपका एन प्लस वन, और एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए, और ये वन अपॉन ए कहां चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, प्लस सी, सी कांस्टेंट लगाना मत भूलना बच्चे। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है, लेकिन बार बार आप है ना ये काम करते नहीं हो, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद ही पहचान लोगे कि अगर एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर में डिवाइड में आ जाएगा, और अगर एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में है तो फाइनल आंसर में किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बस नजर रखनी है एक्स के कोफिशिएंट, और ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, मैं मिटा चुका हूं वो वाली बात, जब ये जो एक्स की जगह क्या हो, लीनियर हो, क्योंकि एक्स भी खुद अपने आप में क्या होता है बच्चे, लीनियर। ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल करते हैं, बिना एग्जांपल के बात समझ में आती भी नहीं है बच्चे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करें। ठीक है,
ला 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 ला। देखो, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 की होल पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल है। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे? ये लगेगा आपका फॉर्मूला 2x+3 की होल पावर 2+1/2+1। सही है। अब गौर से देखो, कांस्टेंट पे कोई नजर नहीं, सिर्फ नजर रखनी है किस पे? एक्स के कोफिशिएंट पे। किस पे बच्चे? एक्स पे। एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2, और 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। तो फाइनल आंसर में भी बच्चे कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर में किस में आएगा? डिवाइड में, 1/2। तो कितना आ जाएगा? 2x+3 की होल पावर 3/3, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा? 2x+3 अप की होल पावर 3 की होल पावर 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 6+3। सही है। तो एक और एग्जांपल कराता हूं। एक और एग्जांपल बच्चे मैंने कराया, जैसे, ठीक है, जैसे मैं देता हूं 3x+9 की होल पावर, ऐसे ले लो 3x+5 की होल पावर 6 dx। 3x+5 की होल पावर 6, या फिर ऐसे लो थोड़े से अच्छे से, है ना, इसी को करते हैं ना एक और प्रैक्टिस के तौर पे। तो कितना आ जाएगा? 3x+6 की होल पावर 3x+5 की होल पावर कितना आ जाएगा? 6+1/6+1, फॉर्मूले से n+1 6+1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। फर्दर उससे क्या कर लो आप? सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x+5 की होल पावर 7/7 इंटू 1/3 + c। तो बच्चे कितना आ जाएगा? बच्चे आ जाएगा ये 3x+5 की होल पावर 7/7 + c। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल। ठीक है, एक और, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, एक बच्चे, जैसे 1/5 इंटू एक्स, या फिर आप इसे एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, x/5 प्लस 2 की होल पावर 3 dx। तो गौर से देखो कितना आएगा? x/5 प्लस 2 की होल पावर कितना आ गया? 3+1 अपॉन बच्चे 3+1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1/5। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। यहां पर किसमें है? एक्स का कोफिशिएंट 3, मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में किसमें आएगा? डिवाइड में। यहां पर किसमें? एक्स कोफिशिएंट कितना है? 1/5, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये छोटी सी आप फटाफट एक प्रैक्टिस बना के रखिए क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कुछ ऐसे नहीं करना कि d/dx, बस वो मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था वो करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्लस सी कितना आ जाएगा? ये आपका 5x/5 प्लस 2 की होल पावर कितना हो जाएगा? 4, और नीचे भी बच्चे कितना आ गया? 4 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे धीमे धीमे अपन। ठीक है, चलो। तो एक्स की पावर एन का बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखना है, एक्स की पावर n+1/n+1 + c। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, जैसे और कुछ फॉर्मूलों की चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? कॉस एक्स। और मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में चर्चा करा के आ गया हूं बच्चे कि डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा? साइन एक्स। जैसे d/dx ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। d/dx ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। इसमें कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कुल मिला के बाद में क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो साइन एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, है ना। और मैंने आपको बताया था, उसे गौर से देखना, कि जब मैंने एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करा तो वो कितना आया था? कैपिटल एफ एक्स। और जब बच्चे मैंने कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करा तो वो कितना मिला? एफ एक्स प्लस सी। क्या मिला बच्चे? एफ एक्स प्लस सी। तो वैसे ही यहां पर जब मैं साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना मिलेगा? कॉस एक्स। कितना मिलेगा? कॉस एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी लगा लिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चे? 0। बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो गया? ठीक है, cos x। अब मैं जब cos x का बच्चे इंटीग्रेशन करूंगा, cos x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा? sin x प्लस सी। पहला फॉर्मूला बेसिक,
cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस सी। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक और, जैसे अगर पहला फॉर्मूला ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x प्लस सी, dx अपॉन dx ऑफ cos x प्लस सी कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका माइनस के साइन एक्स, कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। और जब आप है ना, जब आप माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा cos x प्लस सी। और इस माइनस को आप इधर भेज दो बच्चे, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस cos x माइनस सी। अब बोलोगे माइनस सी आ गया भैया, माइनस सी कोई भी कांस्टेंट है ना, तो आप फिर से अगेन इसे क्या ले सकते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं है, कितना आ जाएगा माइनस cos x माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो, कुछ नहीं पड़ता बच्चे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? कुछ भी लिखो आप, प्लस सी लिखो माइनस सी लिखो, कोई मैटर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आपके? बढ़िया लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो देखो, माइनस cos x तो कितना आ जाएगा, आप सी लिखो है ना, माइनस cos x प्लस सी, पहला फॉर्मूला। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस cos x, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस cos x प्लस सी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि sec स्क्वायर एक्स का बच्चे जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x प्लस सी, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे कितना होता है tan x प्लस सी। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूं, अब ये ध्यान रखना है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे कितना आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। हर एक फॉर्मूले को आप ऐसे खुद भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने दो ड्राइव कर दिए, बाकी आप में है ना खुद खुद चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं अपना ये कर देता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे ध्यान रखना कितना होगा tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान रखना बच्चे कितना होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं सेक एक्स इंटू tan x, sec x इंटू tan x का बच्चे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। ठीक है, एक और आने वाला है, एक ये है लिस्ट आपके फॉर्मूला की, एक और आने वाला बच्चे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के dx, लगाना मत भूलना बच्चे। देखो dx ये कितना आ जाएगा, dx कितना आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स, कितना आ जाएगा माइनस के कोसेक एक्स। सही है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, लगाना मत भूलना बच्चे। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो आपने सारे ये आपका फॉर्मूला cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec स्क्वायर एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन है आपका sec x, और कोसेक एक्स इंटू cot x का इंटीग्रेशन है मेरे प्यारे बच्चे माइनस के कोसेक एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात बच्चे नहीं है? अच्छे से कॉपी करा, बात समझ में आई? क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, चिंता मत करो, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की 1% भी कमी नहीं होने वाली, लेकिन पहले इससे पहले आप बेसिक सीखो। ठीक है, बेसिक पे पकड़ बनाओ, क्वेश्चन पे जल्दी है ना, क्वेश्चन पे जल्दी अटेंड मत करो, पहले उसका बेसिक जितनी अच्छी तरीके से दिमाग में डाल सकते हो डालो, उसके बाद क्वेश्चन पे भागो। ठीक है बच्चे, तो ये आपने सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं बेटा, जैसे ठीक है एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, एक फॉर्मूला और ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लेते हैं ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अब यहां पर ए क्या है बच्चे कांस्टेंट, और एक्स क्या है वेरिएबल। मैं आपको बच्चे से बता चुका हूं कि जो dx होता है वही वेरिएबल है ना, जो भी उसका फंक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या बन जाता है कांस्टेंट। तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स dx। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है बच्चे, ए की पावर एक्स dx इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। जिसमें आपने सीखा भी होगा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x का बच्चे इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर x का इंटीग्रेशन आपने सीखा भी होगा फिजिक्स में कि e की पावर x ही होता है। कारण ये होता है कि बच्चे वैसे अगर मैं लगाऊंगा तो e की पावर x अपॉन e कितना आ जाएगा log e प्लस सी, और log e की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, log e की वैल्यू होती है 1, है ना। तो ध्यान रखना, इसीलिए e की पावर x का जो बच्चे इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है e की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ध्यान रखना e की पावर x का बच्चे इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, अगर e नहीं है और कुछ है
तो कितना आ जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। एग्जाम्पल कराता हूं, चिंता मत करो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चे, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरे को करना है 5 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। किसका बच्चे? 5 की पावर एक्स। 5 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर एक्स अपॉन लॉग 5 प्लस सी। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस सी। ठीक है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत बालक नहीं है? चलो ठीक है, चलो तो हमारी एनसीईआरटी की 7.1 का बेसिक हो चुका है। बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी पे भी आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे अभी, सही है बच्चे, लेकिन इससे पहले ये जो बेसिक है बहुत अच्छे से सीखे। ठीक है, चलो ठीक है, हल्के से आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलता हूं साइन 3x। क्या बच्चे? साइन 3x। ठीक है, साइन 3x। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 3x का बच्चे मेरे को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बच्चे? इंटीग्रेशन। साइन 3x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं आपको मैं सिखा के ले आया हूं कि बच्चे साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। बच्चे साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कॉस एक्स। तो साइन x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो बच्चे कितना आ जाएगा? अब ध्यान रखना, साइन x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x। सही है बच्चे, कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 3x। और मैंने अभी आपको जस्ट अभी एक बात बताई है कि x का कोफिशिएंट कितना होता है? x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो फाइनल आंसर में किस में आ जाएगा? डिवाइड में, प्लस सी। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, x के कोफिशिएंट पे बारीकी से नजर रखनी। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, cos x अपॉन 2dx। अब यहां क्या था? x मल्टीप्लाई में था, तो फाइनल आंसर में किसमें आ गया? डिवाइड में। ठीक है, अब यहां x किस में? डिवाइड में। जो 2 है वो किस में? डिवाइड में। तो अब देखो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos का इंटीग्रेशन बच्चे कितना होता है? sin x/2। ये तो सेम रहेगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। या x कितना बैठा है h के टर्म? x/2, तो x/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे? 1/2, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, cos, है ना बच्चे, cos 3x प्लस 5। cos 3x प्लस के 5। अब cos 3x प्लस 5, अब देखो यहां पर x की तरह, x की जगह कौन बैठा है बच्चे? 3x प्लस 5। x की जगह कौन बैठा है? 3x प्लस 5। और cos x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चे? बहुत बढ़िया, कितना होता? sin x। तो कितना आ जाएगा? sin 3x प्लस 5। बच्चे कितना हो जाएगा? sin 3x प्लस 5। sin 3x प्लस 5 हो गया बच्चे। अब देखो गौर से, x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में, प्लस सी। एक और एग्जांपल, ये समझ में आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन हिला देंगे, चिंता मत करो, इस बात की गारंटी मेरी है। बस पेशेंस बनाए रखिए, बेसिक जितना होता है अच्छे से करिए, इंटीग्रेशन को ऐसे कर देंगे एकदम धुआं धुआं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे खचेड़ देंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लेकिन पहले प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का जो बेसिक है उस पे कमांड करो। जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स। तो sin 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस 3x। और मैंने आपको बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट, अगर x का जो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में, तो फाइनल में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। अगर डिवाइड में है तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। सही है बच्चे? अब जैसे यहां पे cos 3x प्लस 5, cos 3x प्लस 5 का कितना आ जाएगा? sin 3x प्लस 5। लिख दिया आपने। और x का कोफिशिएंट किसमें? मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में किसमें आएगा? डिवाइड में। बोलो भाई 5 का कांस्टेंट जब अकेला पड़ा होता है तो कोई टेंशन नहीं लेते, कांस्टेंट की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कांस्टेंट से टेंशन मत लेना, अकेला पड़ा बाद में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। ये हो गया 3। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, जैसे, है ना, मैं साइन कॉस के लेके करा रहा हूं थोड़ा। जैसे जैसे ये बोलता हूं मैं, सेक स्क्वायर 5x। सेक स्क्वायर 5x। अब आपको ये याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन था? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? 10x। तो कितना आ जाएगा? 10 5x। 10 5x। और x का कोफिशिएंट कितना है? 5। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे एग्जांपल आपके समझ में आ रहे होंगे, है ना?
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 करते हैं, ठीक है। चलो चलो, ये बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। एनसीईआरटी में मूव करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है बच्चे। चलो लेकिन नजर रखनी है प्यारे भाई, प्यारे बच्चे, एक्स के कोफिशिएंट पे, ठीक है। चलो एनसीईआरटी मूव करते हैं, चलो ठीक है। एनसीईआरटी है आपकी 7.1 प्यारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, हाँ। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका, है ना, किसका इंटीग्रेशन करना है? साइन 2x का। किसका करना है बच्चे? साइन 2x का। तो साइन 2x का पहले आप करके देखो कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या आ रहा है? बहुत सही है। मुझे बहुत सारे बच्चों के ना मन की फीलिंग आ गई है भाई, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं भाई, बिल्कुल आपने सही लिखा है। क्या लिखा है? माइनस के, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस 2x। कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 2x, ठीक है। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस 2x। और x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। अगर ये डिवाइड में होता तो किसमें आ जाता? मल्टीप्लाई में। सही है बच्चे, ठीक है। तो कितना आ गया? माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस। सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, cos 3x का इंटीग्रेशन। बच्चे किसका इंटीग्रेशन? cos 3x का। आप ही करो। cos 3x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? cos 3x का इंटीग्रेशन मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चे? sin x। तो ये कितना आ जाएगा? sin 3x। कितना आ जाएगा बच्चे? sin 3x। और फिर से देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 3। और 3 किसमें? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में? मल्टीप्लाई में। तो किसमें आ जाएगा फाइनल आंसर? डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर मैं बोलूं तो ये है, और डिवाइड बोलूं तो ये है, ठीक है। अगर डिवाइड में होता है तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाता? मल्टीप्लाई में। अगर यहां पे मल्टीप्लाई है तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते तेरे को आइडिया लग जाएगा बच्चों प्यारे, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 2x। e की पावर 2x। अब देखो मैंने आपको बताया e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था? e की पावर x। तो e की पावर 2x का कितना होगा? e की पावर 2x। कोई दिक्कत? फिर से देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 2। x का कोफिशिएंट कितना है प्यारे बच्चे? 2। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? डिवाइड। सही। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से कराऊं? चलो एक अपनी तरफ से कराता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चे e की पावर x अपॉन, e की पावर x अपॉन 9 dx, तो कितना आ जाएगा? e की पावर x अपॉन 9 का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 9। अब देखो यहां पर 9 किस में है? x के डिवाइड में। तो फाइनल आंसर में किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। सही है। तो फाइनल आंसर में किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। सही है बच्चे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन कितने आसान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मैं आपको करा चुका हूं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको करना है, आपको, मुझे नहीं करना है सवाल। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आप ही को करना है। आप कोशिश करिए भाई, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। बिल्कुल सही। कितने बच्चों का आ रहा है? ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? ए एक्स प्लस बी का 2+1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे? 2+1 इनटू बच्चे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए। क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना था? a, और a किसमें? मल्टीप्लाई में। तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। सही है। तो कितना आ जाएगा बच्चे? ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा? 3a प्लस सी। ये भी आंसर सही है। चलो ये बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि जब दो फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा गौर से, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, या फिर बीच में प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या दो फंक्शन माइनस हो रहे हो, दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या दो फंक्शन बच्चे क्या हो रहे हो? माइनस हो रहे हो, तो इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जो भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है, ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूं कि एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स में जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कि जब दो फंक्शन प्लस हो रहे हो
है ना, या फिर क्या हो रहे हो आपके माइनस हो, तो ध्यान रखना साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर देना बच्चे, और जी एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, एफ एक्स का अलग से इंटीग्रेशन करना है, जी एक्स का अलग से इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे ही है एनसीईआरटी का, साइन 2x माइनस ई की पावर 4 इंटू ई की पावर 3x। ठीक है, 4 इंटू ई की पावर 3x। तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ ए साइन 2x का अलग से इंटीग्रेशन करोगे, माइनस 4 ई की पावर 3x dx। ठीक है, तो देखो बच्चे कितना आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस 2x अपॉन 2। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस 2x अपॉन 2। अब ये 4 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता था, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता था, कोई भी कांस्टेंट बच्चे किस में होता था, मल्टीप्लाई में होता था, तो वो मल्टीप्लीकेशन में जो कांस्टेंट होता था, तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता था आपका, बाहर आ जाता था। तो यहां पे भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये -4 बाहर आ जाएगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन आप किसका करोगे, e की पावर 3x का। अभी अलग से बता दूंगा इस प्रॉपर्टी को बच्चे, अभी इसको 4 को बाहर ले लो, कितना आ जाए, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे, e की पावर 3x, और x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो फाइनल आंसर में x में आएगा डिवाइड में प्लस c। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब भी दो फंक्शन प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला कंसेप्ट अभी बता रहा हूं अलग से। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है, जैसे ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि अगर कोई भी फंक्शन है ना, के एफ एक्स, मेरे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, और के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे, उसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होगा कि जो भी आप इंटीग्रेशन करोगे वो किसका करोगे, किसका करोगे बच्चे, एफ एक्स का। किसका करोगे बच्चे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। सही है बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाली बात, कंसेप्ट है आपका छोटा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, 4 ई की पावर 3x, 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx, 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। तो कितना आ जाएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग, तो 4 ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx। सही है बच्चे, 4 ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बच्चे, ई की पावर 3x प्लस 1 dx। अब देखो गौर से कितना आ जाएगा, 4 ई की पावर 3x अपॉन 3, सही है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस c। अभी मैं बता के लेके आया हूं 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, क्योंकि 1 क्या होता है, x की पावर 0, बता के लाया स्टार्टिंग में। ठीक है, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। कोई दिक्कत बच्चे नहीं है। देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, डीएक्स। सही है बच्चे, अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस के 1 dx। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बच्चे आप अलग अलग भी करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूं ना कि प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आरडी शर्मा आपको बिल्कुल, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लगाइए, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप भाई साहब आरडी शर्मा जरूर लगाइए। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बच्चे एनकाउंटर करोगे, आपने हमेशा बोलता हूं एनकाउंटर सब बहुत बोलता हूं मैं, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, तुरंत कर दोगे आप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है ना, बोर्ड हो गया आपका, जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, प्रैक्टिस बहुत बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, फटाक से आप कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चे जितनी आप प्रैक्टिस लगा सकते हो या फिर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का बच्चे एनकाउंटर करोगे, उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो देखो मैंने अलग अलग करा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस वहां पहले से प्लस सी। कोई दिक्कत बच्चे, बढ़िया, चलो आगे बढ़ो, बढ़े चलो बढ़े चलो।
वीर तुम बड़े चलो, है ना, वही होता है बच्चे मेरे। रुकना नहीं है आपको, बढ़ते रहना है बिल्कुल, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, करिए फटाफट से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं अलग अलग करने वाला हूं, ठीक है, प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, अलग अलग कर दिया मैंने। अब एक कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स, प्लस सी कांस्टेंट था बच्चे, बाहर आ जाएगा ए। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एक्स क्यू अपॉन 3, आवाज आ रही है मेरे को, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर 1 है, फॉर्मूला लगाने वाला हूं एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कितना हो जाएगा 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 3, प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स प्लस सी, और यहां से देखो यहां पे भी सी यहां पे भी सी, तो यहां बना देना कैपिटल सी, या फिर आप कुछ और भी ले सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट, कैपिटल ए, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाएगा एग्जामिनर, जरूरी थोड़ी है ती लो, कुछ भी ले लो आप, ए ले लो बी ले लो, जो भी आपका नाम का स्टार्टिंग वाला लेटर वो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सही बच्चे। तो ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, आप करोगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स, तो कितना आ जाएगा, अलग अलग कर दो, 2x स्क्वायर डीएक्स प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स, आप करो इस क्वेश्चन को फटाफट से बच्चे, जल्दी से लिखो, ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा डीएक्स प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स। अब 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, सही है बच्चे, तो कितना आ जाएगा ये 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे बाकी क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है क्या भाई बच्चों, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा बिल्कुल, कितना होगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसमें यही लग रहा है माइनस 1 अपॉन सॉरी माइनस 2ab 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के, ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, माइनस के 2 डीएक्स, ठीक है, चलो साइड में चलते हैं थोड़ा सा, है ना, आपको मैं, ठीक है, यूएसए से न्यूयॉर्क ले चलता हूं, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, यूएसए से अपन कहां जा रहे हैं, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं भैया, अब एक चीज बताना भूल गया आपको, एक फॉर्मूला बताना भूल गया इसलिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे ध्यान रखना, लॉग एक्स होता है, क्या होता है लॉग एक्स, मॉड भी लगा लेते हैं लॉग एक्स लिख, ठीक है, आप जनरली log x लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ठीक है 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा log x, और आपने डिफरेंशियल में बच्चे पढ़ाई होगा कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे कितना हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन बच्चे कितना, डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x, सही है, तो मैं इसीलिए आपको वहां से लेके गया, ठीक है, अलग अलग कर दो बच्चे, इसे अलग अलग करोगे तो कितना आ जाएगा x dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 dx, सही है, तो x का इंटीग्रेशन बच्चे कितना आ जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है तो बेटा बाहर आ जाएगा 1 बचेगा, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log x 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x प्लस c, सही है बच्चे, ये है आपका आंसर, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चे, ठीक है, जो भी डाउट हो एक बार पहले बेसिक करिए सारा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए,
ठीक है, उसके बाद भी आप खुद ही करिए सेल्फ। अगर कोई डाउट हो तो मैं इसकी सेकंड वीडियो बनाऊंगा, इसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के, ठीक है, 7.1 के। सही है बच्चे? ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जी जान से करते रहिए। ठीक है बच्चे? ओके बालक, थैंक यू।